हेलो जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज महालया का आखिरी दिन है, मतलब कि सर्वपितृ अमावस्या। तो ये अ, पितरों का आशीर्वाद लेने का दिन है। और ये जो पक्ष है, मतलब 15 दिन होते हैं पक्ष, मतलब 15 दिन। तो पितृ पक्ष में हम लोग सभी पितरों का प्यार पाने की, मतलब और उनको उनका सम्मान पूर्वक आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। और हम पर पितरों का आशीर्वाद रहता ही है, वरना इसके बगैर हमारा जीवन सफल नहीं होता है। इसलिए हमें पितरों की याद करनी चाहिए और उन्हें साल में एक बार को भी याद करके उनको खुश करके या फिर उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमें जो बनता है वो करना चाहिए। इसलिए ये जो पितृपक्ष होता है ये सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। आज मैंने भी पूजा की और अच्छे से खाना बनाया सारा और पितरों को खिलाया, भगवान को खिलाया। जैसे कि पितृ मतलब मानते हैं कि कौवा आकर खाना खाता है तो हमारे पितृ के कौवे के रूप में आते हैं। और आप सभी को जैसे पता है कि मेरे घर में तो रोज ही कौवा आता है जिसका कि नाम चोको है और मेरा फैमिली मेम्बर है। तो मैं तो रोज बड़ी खुश रहती हूँ उसके साथ और इसी को अपने पितरों का आशीर्वाद समझती हूँ। तो आप भी ये सब जरूर मानते होंगे। और साथ ही में आज सूर्य ग्रहण भी है। तो सूर्य ग्रहण रात को है, तो इंडिया में तो नहीं दिखेगा, लेकिन मानना तो है हमें भी, चाहे कुछ लोग उसे ये समझे कि अंधश्रद्धा या कुछ भी समझे, लेकिन मैं तो मानती हूँ दिल से। जो भी है वैज्ञानिक तरीके से या फिर धार्मिक तरीके से, ज्योतिषी तरीके से, जो भी है, जिन्होंने भी ये किया है वो बहुत लंबा उसमें स्टडी करके करते हैं ये लोग। तो हमें दोनों साइड तो सही है, हम दोनों साइड को मानते हैं। वैज्ञानिक तरीके से भी सही है और आध्यात्मिक और ज्योतिषी तरीके से भी सही है, क्योंकि तिथि वगैरह जो निकालते हैं तो गाढ़ा अभ्यास करके ही निकालते हैं। और मानने में क्या जाता है ना कि कोई हमारा नुकसान तो नहीं है मानकर कि ये हम नहीं करेंगे, ये तो ऐसा करेंगे तो हम मतलब जो ये फॉलो करना अंधश्रद्धा है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं तो सब मानती हूँ। मैं तो मानती हूँ कि ग्रहण है, नवग्रह है और ग्रहों की ग्रहों से हमारा गाढ़ा संबंध है, तो हमें मानना है। और मैं मानती हूँ सारे जो भी तरीके होते हैं ग्रहण के, इसमें पूजा करना ना करना और कब पूजा करना या फिर जाप करना, ये सब तरीके मैं मानती हूँ। और ग्रहों का हम पर हमेशा आशीर्वाद रहे, इसलिए हमें कोई इसमें ये नहीं है कि अंधश्रद्धा या कोई बोलते हैं कि समझदारी का काम नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ जो भी है मैं मानती हूँ और सब करती हूँ। क्योंकि ना मान के कोई हमारा फायदा नहीं है और मान के कोई नुकसान नहीं है। जो भी है ये सृष्टि जो चलाते हैं वो सब इनके हाथों में है। हम तो उनके बस बताए रास्ते पर चलते हैं। तो हमारा तो मानना उनका आशीर्वाद है। और जो भी है सृष्टि, नेचर जो करती है, अच्छा या बुरा, मैं नहीं कहती कि सभी अच्छा और सभी बुरा, लेकिन जो करती है ना वो इंसान के जीवन के लिए वही ठीक रहता है। क्योंकि इंसान की बस की बात नहीं है ये चलाना, सृष्टि चलाना। तो ये सृष्टि चलाना विधाता के ही हाथ में है, नेचर ही के ही हाथ में है। तो नेचर हम पर गुस्सा करता है, उससे हमें कुछ संकेत लेना चाहिए, कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और उस तरीके को सुधारना चाहिए। यही मैं कहने आई हूँ। मतलब मेरा मानना है कि ये सब मैं तो सौंप देती हूँ, जो भी दुख है, कुछ सुख है, तो ये सब हमारे अपने कर्मों का फल भी है और कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। जो होता है
जो सोचता है भगवान सोचता है, ईश्वर सोचता है, या जो सृष्टि सोच रही है हमारे अच्छे के लिए, भले ही हमारा कभी कभी बुरा हो जाता है, लेकिन वो भी उनका संकेत मानना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। और दूसरी तरफ कल से नौ दुर्गा का आगमन भी हो रहा है, तो उसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो ये तीनों चीज़ें जो साथ में आ रही है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत देख रही हूँ, कहीं पर सुनाई दे रहा है टीवी पर या यूट्यूब चैनल्स पर कुछ कि इसके बुरे प्रभाव हैं, इसके अच्छे प्रभाव हैं, लेकिन जो भी है मुझे तो अच्छा लग रहा है। जो भी है मुझे स्वीकार है, जो भी विधाता तय करेगा, सृष्टि तय करेगी, मुझे स्वीकार है, क्योंकि उनके आशीर्वाद पर ही है हमें। और मुझे कुछ उसमें निगेटिविटी फील नहीं हो रही, मुझे सब अच्छा लग रहा है, सब पॉजिटिविटी लग रही है। और पॉजिटिविटी के साथ ही मैं ये स्वीकार करती हूँ और खुश रहती हूँ कि इसी से मन में खुशी भरा रहता है। हमारे अंदर अगर कुछ बुराई नहीं है तो हमें बुरा फील नहीं होगा। अगर आपके दिल में अच्छा ही बात है, अच्छी बात है, तो आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि हमने ना किसी का बिगाड़ना है ना बिगाड़ा है, तो हमें डर किस बात का। तो ये जो भी नियम है, सृष्टि के कानून हैं, तो ये हम स्वीकार करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए और इन्हें अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमने जो गलतियां करी है इस अब तक के इसमें किसी ने भी हो, किसी भी रूप में हो, मानव जाति ने किसी ने भी, तो आगे ना हो, आगे नेचर को आप समझना चाहिए, अगली पीढ़ी ने समझना चाहिए। इसलिए ये सब उन तक पहुंचाने के लिए भी सृष्टि हमें कुछ सजाएं देती है या फिर कुछ अच्छाई देती है, क्योंकि आप कभी भी देखिए, आप कितना भी परेशान हो, लेकिन आखिर में अंत में अच्छे का अच्छा होता है और बुरे का बुरा होता है। तो बस यही कहना था मुझे, आज आपके साथ यही शेयर करना था कि ये जो तीन आज के दिन में समझिए कि पितृपक्ष खत्म हो रहा है, जैसे 15 दिन से चल रहा है पितृपक्ष। इससे पहले गणेश जी आए, तभी भी हमें कितना पॉजिटिव आनंद मिला, और अभी पितृपक्ष में भी सब अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है खराब और ना ही होगा। और भगवान को हमारी चिंता है, तो भगवान हमारे लिए जो करेंगे सही करेंगे। पितृपक्ष चल रहा है, आज सूर्य ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण के कुछ नियम है, रात को है, तो हम वो सब मन पालेंगे, आध्यात्म मतलब जाप ताप करेंगे और सृष्टि से, भगवान से, ग्रहों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए ये सब अच्छा हो, सुखमय हो और हमारी जीवन में प्रगति अच्छी तरीके से हो और हमें सद्बुद्धि मिले कि ना हम किसी का बुरा करें, और बुरा करने से कोई आपको खुशी नहीं मिलने वाली है, ना ही आपकी कोई प्रगति होने वाली है। इसीलिए जो आपको भगवान ने दिया है उसमें खुश रहिए, रहना चाहिए। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मतलब रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और जितना हमें मिला है उसी में समाधान रखना है। तो और कल के लिए नवदुर्गा है, उसमें तो और भी आनंद मज़ा आने वाला है कि उनका माहौल ही अलग होता है। और दुर्गा की पूजा करने या दर्शन करने हम ज़रूर जाएंगे। वैसे ही मैंने पिछली वीडियो में डाला है कि हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी तैयारियां शुरू हो गई है और मुंबई में धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गोत्सव। तो दुर्गोत्सव सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए और आनंद लेकर आए और सभी जीवन में खुशहाली हो, यही कामना करते हैं। आपको सभी को फिर से एक बार दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं। और आज की बातें यही ख़त्म करते हैं। और ये व्लॉग जैसा नहीं बनाया मैंने, वीडियो नहीं बनाया, ऐसे ही बनाया जैसे आपसे बातें करने का मन होता है अपने दोस्तों के साथ, ऐसे बनाया। तो मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।